नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दीक्षांत समारोह किसी भी छात्र जीवन के लिए उपलब्धि भरा होता है। मिथिला विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षांत समारोह की देखिए यहाँ पर, जहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान कुलाधिपति करीब 25 गोल्ड मेडलिस्ट इन तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। इन लोगों के पास पहले से ही बता दिया गया था कि ये 25 छात्र छात्राएं जिन्हें गोल्ड मेडलिस्ट कहा जाता है। किस विषय में आप? सर AIH विषय में है। कहाँ से आप? सर दरभंगा से ही है। आज का दिन कैसा महसूस करते हैं? सर आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है सर कि राज्यपाल महोदय से मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है AIH विषय में। तो इसके लिए सर पिछले 1 साल से हम लोगों को 6 महीने से बताया जा रहा था कि इस विषय में यदि बहुत अच्छा नंबर यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपको गोल्ड मेडलिस्ट मिल सकता है। तो मैंने भी उसी के अनुरूप सर मेहनत किया और आज सर मिल रहा है सर मुझे। तो स्पेशली तो इसमें थैंक कहना चाहूँगा सर अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर आमिर अली खान सर को, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा किरण मैम को और पुरातत्वविद मुरारी झा सर को, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन से ही मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया सर। कहाँ से आप? किस विषय में? Botany. कैसा महसूस कर रहे हैं? Yes, sir, today I am feeling very happy that I am getting gold medal from the governor of Bihar, and it is very privileged to be honored by the gold medal. कभी सोचे थे कि इस तरह का क्षण आएगा जहाँ कुलाधिपति के हाथों हम सम्मानित हैं? Yes, since I was studying, so I was thinking about that. क्या लगता है आज के दिन से क्या आपको सीख मिलेगी आगे कैरियर के लिए? बहुत अच्छा, मतलब मेहनत और करना चाहिए कि रिजल्ट हमें मिले, और ये गोल्ड मेडल हमारे लिए हार्ड वर्क का रिजल्ट है। गोल्ड मेडल किस चीज में मिला है? केमिस्ट्री में कितना मार्क्स? 8.6 CGPA। कैरियर किस क्षेत्र में आप देखना चाहेंगे? प्रोफेसर में PhD करके आगे बढ़ना जी। आप किस विषय में? मेरा कॉमर्स है सब्जेक्ट। गोल्ड मेडल कितने मार्क्स में? जी मेरा 8.4 CGPA है। आगे क्या करना है? किस क्षेत्र में कैरियर बनाना? मेरा प्रोफेसर लाइन में जी। ये देखिए, हम बता दें, ये 25 गोल्ड मेडल। आप कहाँ से हैं? सरसों पाही, मधुबनी। किस विषय में आपको गोल्ड मेडल? मुझे PhD की उपाधि मिली, PhD की बात। इकोनॉमिक्स में। आगे किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहेंगे? प्रोफेसर। शुक्रिया आपका, और मुझे बेहद खुशी है कि आज हमें यहाँ गोल्ड मेडल मिलने वाला है और 11वां दीक्षांत समारोह है हमारा, और हमारे सामने हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। चूंकि ये गोल्ड मेडल हमारे लिए एक खुशी के साथ साथ हमारे लिए एक कर्तव्य की अनुभूति भी करवा रहा है कि अब हम पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, समाज को लेकर चलना, देश को लेकर चलना, और हम अपनी शिक्षा का सही मानों में इस्तेमाल करें ताकि समाज उन्नति करे। मतलब आज हमारा कर्तव्य बोध जो है ना, वो और अधिक बढ़ गया है हमारे लिए। शुक्रिया। क्या लगता है कि ये कैरियर निर्माण में कितना, रोजगार कैरियर निर्माण में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, शिक्षा का कोई संबंध करियर से नहीं है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात करती है, और अब हम कोशिश ये करेंगे यहाँ से कि हम अपने जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं उसका उपयोग हम समाज हित में कर सके, देश हित में कर सके, और हम अपना सब कुछ दे सके जो भी हमने सीखा है। केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने मैं दरभंगा से ही आई हूँ। दरभंगा। किस विषय में? इकोनॉमिक्स। शिक्षा को सामाजिक क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आधार मानते हैं। क्या महिलाओं के लिए कितने बड़े गौरव का विषय है आज, खासकर लड़कियों के लिए आज? के रूप में बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा, मतलब लड़की जब आगे बढ़ती है तो बहुत फैमिली और सबके सपोर्ट के साथ बढ़ती है। बहुत अच्छा लग रहा है। मिला ज्योग्राफी। क्या करना चाहिए आगे? क्या आपका कैरियर? PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर और अनुशासन को बनाए रखने में दरभंगा सहयोग करें। धन्यवाद। आप कहाँ से? लहरियासराय से। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो मिला गोल्ड मेडल आपको, इससे क्या आप सीख लिए और क्या देना चाहेंगे? ये है जो आप लगातार क्लास करते हैं, निरंतरता से क्लास करते हैं, लगातार पढ़ते हैं तो गोल्ड मेडल सभी पा सकते हैं। इसको किस क्षेत्र में आप चाहेंगे कि आपका कैरियर? सहायक प्राध्यापक के क्षेत्र में जी। आप कहाँ से हैं? किस क्षेत्र में मिला आपको? वेलागंज कैदराबाद दरभंगा। किस संकाय में? होम साइंस डिपार्टमेंट। क्या करेंगे आगे? कैरियर किस चीज में देखेंगे? PhD PhD? जी। मैंने आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर? जी सर। आप किस संकाय से? एजुकेशन से। एजुकेशन से। आगे किस तरह का कैरियर स्कोप आपने सोचा है? सर अब इसके बाद PhD करेंगे। PhD की जी। आप कहाँ से? हम मधुबनी से। किस संकाय में मिला? मैथिली से। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो दीक्षांत समारोह कितना इनकरेज कर रहा है? बहुत इनकरेज कर रहा है।
आगे क्या करना चाहते हैं? PhD कर नेट हो गया है, PhD करने वाले समाधान की चर्चा करनी चाहिए। आप किस संगीत विभाग से। आगे क्या कैरियर आप सोचते हैं? आगे मेरा करियर है कि नेट को क्वालिफाई करना। आज के कार्यक्रम से कितना उत्साहित आप महसूस करेंगे जब कुलाधिपति के हाथों आप लोगों को सम्मान मिलेगा, गोल्ड मेडल? ये बहुत बड़ा सम्मान है, महामहिम के हाथों से मिलना बहुत बड़ा सम्मान है और एक तरह से आज का दिन हम लोग के लिए हमेशा जीवन में यादगार बन जाएगा सब कुछ। बहुत छात्र कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, वहीं बहुत छात्र को गोल्ड मेडल मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस गैप को? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय का परिसर खुला हुआ है, आप अपने विभाग में जाइए और पढ़ाई कीजिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका मदद भी जो है आपके शिक्षक गण करेंगे ही करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई करने वालों के लिए सभी रास्ते खुले हैं। दरभंगा फिजिक्स में कितना गोल्ड मेडल कितना अंक आया? 8.4। क्या करेंगे आगे आप? रिसर्च। अच्छा, क्या लगता है कि आज का दिन एक बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है किसी भी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत को आपको आज सफलता मिली, उपलब्धि मिली, क्या कहेंगे आप? जी सर, इसका बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, बट ये गलत है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, हर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर मौजूद होते हैं, हर डिपार्टमेंट में पढ़ाई होती है। एक्चुअली गलती होती है कि स्टूडेंट कॉलेज आते नहीं है और वो बोल देते हैं कि पढ़ाई नहीं होती। हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम लोग टोटल सारे सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में क्लास किए हैं और रेगुलर स्टूडेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में पढ़ाई होती है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो उसका आपको इनाम जरूर मिलता है। बहुत कहते हैं कि जाते हैं तो डिपार्टमेंट में समय बर्बाद होता है, उससे अच्छा हम तैयारी कर लेंगे। एक तैयारी कंपटीशन तैयारी और आप लगातार इसके अध्ययन आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है दोनों में गैप कितना? सर, हम कंपटीशन का भी एग्जाम निकाले, अभी रिसेंटली हम नेट क्लियर किए, UGC नेट, और हम घर से ही पढ़ कर किए और हम रेगुलर कॉलेज गए हैं और बस सेल्फ स्टडी से अब UGC नेट 2 बार क्लियर किए हैं। JRF मेरा मार्क्स 2 मार्क्स से रह गया और आगे हम PhD करना चाहते थे और प्रोफेसर बनना चाहते, इसलिए हम नेट भी क्लियर किया। और हम डेली समस्तीपुर BRV कॉलेज से हम पढ़े, हम डेली क्लास गए और वहाँ रेगुलर क्लास होता था। आगे कैरियर किस क्षेत्र में आप जाएं? हम यही हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहेंगे, इसलिए हम टेट भी क्वालिफाई किए, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और उसके साथ ही हम JRF के लिए अब आगे पढ़ाई कर रहे हैं। आप किस विषय में? आप संस्कृत से। तो क्या कैरियर किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं? जी, मेरा एडमिशन हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रिसर्च में, और मेरा नेट JRF दोनों क्लियर है। से आप आगे जी, वहाँ से रिसर्च कर रहे हैं। आप कहाँ से? सर मैं अभी किस विषय में? सर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो कितना महसूस कर रही हैं आज का दिन, किस तरह का? सर बहुत अच्छा दिन है, इस मुकाम तक पहुँचे, इससे बहुत खुशी हो रही है। ये दिन बहुत हमारे लिए मायने रखता है। तो देखिए, ये 25 छात्र छात्राओं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, ये लोग कह रहे हैं कि रेगुलर क्लास करने से उन्हें ये गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई है। लोग कहते हैं कि आप डिपार्टमेंट जाएंगे, पढ़ाई नहीं होती है, समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये वो तमाम छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी भी की है, डिपार्टमेंट रेगुलर जाकर के उपलब्धि हासिल की है और गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी हैं। और ये संदेश देना चाहती है, अगर निरंतर आप पढ़ाई करेंगे, अपने कॉलेज डिपार्टमेंट जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और आप एक्टिव होकर के उपलब्धि हासिल करेंगे। ये तमाम छात्र छात्राएं आज कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान से प्रशस्ति पत्र गोल्ड मेडल लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और तमाम छात्र छात्रों को संदेश दे रहे हैं। फिक्र बयान यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।